अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ एशिया में हम वीरापन के बारे में जानेंगे, जिसके सर का इनाम 5 करोड़ रुपए मुकर्रर था और उसने 284 पुलिस एहलकारों और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कत्ल किया था। उसकी ज़िंदगी पर 3 किताबें लिखी गई हैं, जबकि 6 फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसको मारने के लिए फ़ौज की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी और वीरापन को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए हुकूमत के 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस वीडियो में आप वीरापन के बारे में मुकम्मल तफसीलात जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीरापन 18 जनवरी सन 1952 को भारतीय रियासत कर्नाटका के ज़िला चामराजनगर के एक गांव गोपीनाथम में पैदा हुआ। ये हिंदुस्तान की वही रियासत थी जिसका नाम रियासत मैसूर हुआ करता था और टीपू सुल्तान इस रियासत के सुल्तान थे। गोपीनाथम जंगलात से घिरा एक सरसब्ज गांव है। वीरापन ने अपना बचपन इन्हीं जंगलात में खेल कूद कर गुजारा। वीरापन का ताल्लुक हिंदू मत के निचले तबके के अछूतों से था। हिंदुस्तान में ये तबका शुरू से ही ऊंची जातों के जुल्म सितम का शिकार रहा है। गोपीनाथम के इर्द गिर्द के जंगलात में रहते रहते वो जानवरों का शिकार और लकड़ी की कटाई का काम सीख गया। वीरापन उन लोगों में से था जिनको तालीम से दिलचस्पी नहीं थी। तालीम और शऊर की कमी ही वीरापन के जुर्म की पहली वजह बनी। सन 1962 में जब वो सिर्फ 10 साल का था, अपने उस्ताद के साथ मिलकर जंगल की लकड़ी चोरी करते हुए जंगलात के अमले के 3 अफराद को अगवा करके कत्ल कर दिया। ये वीरापन की ज़िंदगी का वो जुर्म था जिसके बाद से आगाज़ हुआ खून की एक ऐसी होली का, जिसने आने वाली कई दहाइयों के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को मुश्किल में डाले रखा था। सिर्फ 14 साल की उम्र में वीरापन ने पहली बार हाथी को मारा था। फिर हाथी दांत की स्मगलिंग से तो जैसे वीरापन को इश्क हो गया हो। 14 साल की उम्र में हाथी दांत के कारोबार में आने के बाद 2000 से ज़ायद हाथी वीरापन के जुल्म का शिकार हुए और फिर बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही। हाथी दांत से वीरापन संदल की लकड़ी की स्मगलिंग में आया और इसके बाद कत्लों और अगवा का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अगले 30 सालों के लिए हाथियों, जंगलों और इस इलाके की हर कीमती चीज़ों पर वीरापन का राज चलने लगा। सिर्फ एक वीरापन ने सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। लंबी लंबी मूँछों वाले इस खौफनाक शख्स को पकड़ने के लिए सरकार के 20 साल लग गए थे, क्योंकि जंगल में उसको पकड़ने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आया था। सिर्फ हाथी दांतों के लिए जो शख्स लगभग 2000 हाथी मार सकता है, उसके रास्ते में आने वाला कोई पुलिस ऑफिसर हो, जंगलात का गार्ड हो या कोई भी आला ऑफिसर हो, वो सबको सिर्फ एक ही सज़ा देता था और वो सज़ा होती थी मौत की सज़ा। जहां वो सरकार के लिए खौफ और दहशत की अलामत था, वहां पर ही वो गरीबों के दिलों पर भी राज किया करता था। अगर हम वीरापन को हिंदुस्तान का रॉबिन हुड कहें तो ये गलत नहीं होगा। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से और आए दिन किसी सरकारी ऑफिसर का कत्ल कर देना सरकार को दिन ब दिन मुश्किल में डाल रहा था। ये बात थी सन 1986 की, जब जंगलात के सरकारी गार्ड्स को इतला मिली कि वीरापन अपने साथियों के हमरा
तमिलनाडु से शहर की जानिब जा रहा है। इन गार्ड्स ने मुकम्मल प्लानिंग से चाल चली, जिसमें वीरापन फंस गया। ये उस वक्त की बात थी जब वीरापन की जवानी अपने अरूज पर थी। वीरापन की जवानी और गुंडागर्दी तो काम ना आई, अलबत्ता इसका शातिर दिमाग काम कर गया। शाम को जब सब गार्ड्स को वीरापन की निगरानी के लिए छोड़कर खुद सो गए, तो वीरापन ने गार्ड को धमकी दी कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सोने चांदी में तोल दूंगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। इस गार्ड ने डर कर या लालच में वीरापन को तो छोड़ दिया, मगर उसने ऐसा करके जो गलती की उसका खमियाजा गार्ड्स और सरकार को कई साल तक भुगतना पड़ा। आए रोज़ अब गार्ड्स के कत्लों की खबरें मिलने लगीं। सन 1990 में वीरापन ने शादी कर ली और तब तक वीरापन 50 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल कर चुका था। अब एक तरफ वीरापन की अगली ज़िंदगी थी जो उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारनी थी, दूसरी तरफ था स्मगलिंग का वो धंधा जिसकी वजह से सरकार उसकी जानी दुश्मन बन चुकी थी। अब वीरापन ने अपनी ज़िंदगी को दो कश्तियों में डाल दिया। अब वीरापन ने अगवा बराए तावान की वारदातें भी शुरू कर दी, जिसमें वो अमीरों के बच्चे उठवा लेता और बदले में करोड़ों रुपए की डिमांड करता। ये अलग बात है कि उसे जितने पैसे भी मिलते वो बंदे को छोड़ देता था। वीरापन के सरकारी एहलकारों को कत्ल कर देने की वजह से वो सरकार को इंतहाई मतलूब था, जिसकी वजह से वीरापन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। सन 1992 में वीरापन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 5 पुलिस एहलकारों को मार दिया, जबकि 2 को शदीद जख्मी कर दिया। इस हमले में वीरापन के 2 साथी भी मारे गए, लेकिन फिर भी वीरापन थाने से सारा सरकारी असलहा उठाकर अपने साथ ले गया। सन 1993 में इसी ऑपरेशन में बीएसएफ के जवानों को भी शामिल किया गया, मगर इस बार भी वीरापन इन सब पर भारी रहा और बीएसएफ के 20 जवानों को भी मार दिया। इस ऑपरेशन के फेल होने की एक बड़ी वजह फौज के जवानों का मुकामी ज़बान पर अबूर ना रखना था। मुकामी लोग वीरापन से खौफजदा थे और कुछ तो उसे मसीहा मानते थे। शायद यही वजह थी कि कोई वीरापन के खिलाफ अपनी ज़ुबान नहीं खोलता था। इस मिशन का फेल होना वीरापन का सरकार को ये चैलेंज करना था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीरापन अब नई चाल चलने लगा था। मिशन फेल होने के चंद माह बाद वीरापन ने पुलिस एहलकारों और मुकामी लोगों से भरी बस को निशाना बनाया। इस बार वीरापन ने बारूदी मवाद का इस्तेमाल करते हुए बस के चीथड़े उड़ा दिए थे। इस हादसे में 22 लोग और चंद पुलिस एहलकार मारे गए। वीरापन ने सरकार से अपने खिलाफ ऑपरेशन का बदला लिया था। इस हादसे को पालर ब्लास्ट का नाम दिया गया था। इसके बाद कोई भी आने वाला साल वीरापन के कहर से खाली नहीं गया। सन 2000 में तो वीरापन ने अपने कहर की इंतहा ही कर दी। वीरापन ने मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार को अगवा कर लिया। इस अगवा के बाद पूरे हिंदुस्तान के मीडिया पर सिर्फ वीरापन ही नज़र आ रहा था। कई दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ में रहने के बाद भारत सरकार ने राजकुमार को छुड़ाने के लिए वीरापन से राब्ता शुरू कर दिया। आखिरकार 108 दिनों के बाद राजकुमार को 50 करोड़ रुपए के बदले छोड़ दिया गया, लेकिन अब सरकार किसी कीमत पर भी वीरापन को छोड़ना नहीं चाहती थी। सन 2002 में वीरापन ने कर्नाटक के एक वजीर नगप्पा को अगवा कर लिया और इसे भी कत्ल कर दिया। अब भारत सरकार ने वीरापन के सर की कीमत 5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 5 करोड़ का सुनकर बहुत से लोग बातें किया करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वीरापन को पकड़ने के लिए सरकार के 500 करोड़ रुपए लग चुके थे। सन 2002 में ही वीरापन और टास्क फोर्स के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें वीरापन के कुछ साथी मारे गए, जबकि वीरापन खुद भी जख्मी हुआ, मगर वो इस मुकाबले से भाग निकलने में कामयाब हो गया। अगले 2 साल वीरापन रूपोश रहा। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। कुछ लोगों के मुताबिक वीरापन मर चुका था, मगर वीरापन का खौफ ही ऐसा था
के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सन 2004 में सरकार की तरफ से इस खबर को नशर किया गया कि वीरापन अपने साथियों के हमरा एम्बुलेंस में जा रहा था, जिसको टास्क फोर्स ने चौकी पर चेकिंग के दौरान होने वाले मुकाबले में मार दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं मालूम, मगर इतना हर कोई यकीन से कह सकता है कि हाथी दांतों का इतना बड़ा स्मगलर और पुलिस का इतना बड़ा जानी दुश्मन शायद भारत की तारीख में दोबारा पैदा नहीं होगा। कहते हैं वीरापन ने अपनी 52 साला ज़िंदगी में 284 पुलिस एहलकारों और जंगलात के ऑफिसर्स की जान ली थी। वो कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलात का बादशाह कहलाता था और गरीबों के लिए वो मसीहा का दर्जा रखता था। अपने ख़ानदान में अपनी मौत के बाद उसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को छोड़ा, जबकि इसकी मौत पर इसके खौफ से जीने वालों ने आतिशबाजी और जश्न मनाया था। वीरापन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के इस मिशन को ऑपरेशन काकून कहा गया था। वीरापन की मौत के बाद अखबारों में इस पर कॉलम भी छपे थे। अब तक वीरापन की ज़िंदगी पर 3 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जबकि इसकी ज़िंदगी पर 6 फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। बेशक वीरापन गरीबों का मसीहा था, मगर उसने जो रास्ता चुना था वो बहुत ही गलत था। कोई भी मज़हब और इंसानियत ये दर्श नहीं देती कि खुद की खुशनुदी के लिए किसी भी इंसान का कत्ल कर दो। ऐसा करने वालों का अंजाम आखिर में ऐसा ही होता है जैसा कि वीरापन का हुआ था। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छा इंसान बन सके और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सके, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह करार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।